अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएसएस के कंपलसरी पेपर इस्लामियात की, जो कि 100 स्कोर का पेपर होता है। लेकिन इसके अंदर भी लोगों की कसीर तादाद फेल हो जाती है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों फेल होती है, इस पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये पेपर उर्दू में ऑप्ट करना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हम बचपन से इस्लामियात पढ़ते हैं। इस्लामियात का पेपर हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंपलसरी पार्ट होता है। हम ये फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू होते हैं और इंटर तक पढ़ते रहते हैं। उसके बाद भी बहुत सी डिग्रियों के अंदर इस्लामियात का पोर्शन होता है। क्या इस्लामियात के अंदर क्या ऐसी सीएसएस में अनोखी चीज़ पूछी जाती है कि एस्पायरेंट्स के लिए मुश्किल होती है? देखें, बात ये है कि अगर हम इस्लामियात के निसाब पे नज़र डालें, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, तो ये वही निसाब, वही सिलेबस है जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि हम स्कूलों में और कॉलेजेस के अंदर जिस वक़्त इस मज़मून को पढ़ते हैं, तो हम एक मखसूस किस्म का रट्टा लगाते हैं, एक मखसूस किस्म की ज़ुबान के अंदर, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस पेपर के अंदर, सीएसएस के पेपर के अंदर भी यही तरीक़ाकार अपनाएँ। ये तरीक़ेकार सीएसएस के इस्लामियात के लिए नहीं चलने वाला। अगर ये नहीं चलने वाला तो फिर कौन-सा तरीक़ेकार होना चाहिए? देखें, इस्लामियात उर्दू सीएसएस का वाहिद पेपर है जो कि आप उसको उर्दू या इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट करने की ऑप्शन दिया जाता है। अब एस्पायरेंट्स ये समझता है कि अगर मैं इसे इंग्लिश में ऑप्ट करूंगा तो मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा आएगा, और इस तरह की एक जनरल परसेप्शन हमारे कैंडिडेट्स के अंदर पाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसे उर्दू में भी ऑप्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जिस ज़ुबान पे गिरफ्त अच्छी हो, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज, आपका वोकैबुलरी जिसमें ज़्यादा अच्छी, और आपको लगता है कि मैं इसको एक्सप्रेस कर लूँगा आसानी से, आप उस ज़ुबान के अंदर इसको ऑप्ट करें। सेकंड बात ये कि अगर आपको छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको आपकी वोकैबुलरी इतनी है, मसलन आपको वही का पता है कि वही को रेवलेशन कहते हैं, बैत को इनिशिएशन कहते हैं। अगर रिचुअल्स, इबादात, अंग्रेज़ी की जो एक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज की रिलीजन के लिए इस्तेमाल होती है, उस पे अगर अबूर है तो फिर तो आपको ज़रूर इसे इंग्लिश में रखना चाहिए। उर्दू में इसलिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि बहुत से ऐसे ख़्यालात जो आप रोज़मर्रा में सुनते रहते हो, मस्जिद में सुनते रहते हो, इर्द-गिर्द से सुनते रहते हो, उसको एक्सप्रेस करने के अंदर उर्दू में आसानी रहती है। फिर कहूँगा, ये आपको कैंडिडेट की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो जिसे जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट में रखना चाहे रख सकता है। इसके साथ बिल्कुल ये चीज़ मुंसलिक नहीं है कि अगर आप इसे उर्दू में रखेंगे तो स्कोर कम आएगा। उर्दू का पेपर चेक करने वाले डिफरेंट माइंडसेट के लोग होंगे, अंग्रेज़ी का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में चेक करने वाले डिफरेंट माइंडसेट के होंगे। अब ये दो चीज़ें तो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम इसका देखते हैं निसाब। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे तमाम पेपर्स का निसाब मौजूद होता है, सिलेबस मौजूद होता है। आपको वो खुद से गो थ्रू करना है। आप बजाय इस बात पे रहे मैं कोचिंग सेंटर जाऊंगा, मुझे मेरा जो है टीचर बताएगा, इस बात का वेट किए बगैर अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने पैदा कर दी है। इसका कंटेंट देखें जी। सिलेबस का पहला है तारफ़ इस्लाम यानी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसमें तस्वुर इस्लाम है, इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत है, दीन और मज़हब में फ़र्क हैं, इस्लाम के नुमाया पहलू, इस्लामी अकायद के इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात और असासे दीन या दीन की बुनियादें, इस्लामी इबादात के रूहानी, इखलाकी और समाजी असरात। फिर सेकंड पार्ट इसका है सीरत तैयबा का मुताला। उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी ज़िंदगी, एम्बेसडर यानी सफारतकार के तौर पे वो कैसे सर अंजाम देते रहे अपनी ड्यूटीज़, मॉल में इंसानियत, सिपह सलार और जंगी मनसूबा साज और पैगम्बरे अमन। थर्ड पार्ट है जी इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा। इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा, वक़ार इंसानी, मर्दों ख़वातीन का इंसानी वक़ार, इज़्ज़त, इतना। नंबर फोर्थ पे है इस्लामी तहजीब व सकाफत, मानी और अहम अज्जा, समाज और इंसानी शख्सियत की तमीर में तहजीब का किरदार यानी सिविलाइजेशन का, इस्लामी तहजीब के नुमाया उसाफ। उसमें तौहीद है, तज़किया नफ्स है, इंसानी इज़्ज़त व वक़ार है, मसावात है, समाजी इंसाफ है, इखलाकी इक़दार है, सब्र व बर्दाश्त है और कानून की हुक्मरानी। फिर हमारे पास फिफ्थ में इस्लाम और दुनिया आ जाता है। इस्लामी तहजीब, मगरिब और मगरिब के इस्लामी तहजीब पर असरात, जदीद दुनिया में इस्लाम का मुकाम, इस्लाम और असर हाजिर के चैलेंजेस, इंतहा पसंदी का फ़रोग़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस्लामी तसव्वुर, अच्छे तर्ज़ हुक्मरानी के लिए कुरानी तालीमात, कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह की रोशनी में
तर्ज़ हुक्मरानी का तसव्वुर, अमल दरामद का तरीक़ाकार। इस्लामी निज़ाम हुक्मरानी का ढांचा, शोरा क्या होती है, मुकन्नना का क्या काम है, इस्लामी कानून के माखज़ क्या हैं, खुलफ़ाए राशिदीन का तर्ज़ हुक्मरानी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली के हुकूमती ओहदेदारों के नाम खतूत, सरकारी मुलाज़मीन की ज़िम्मेदारियाँ, इस्लाम में एहतसाब का निज़ाम, इस्लामी निज़ाम की नुमाया हैसियत, समाजी निज़ाम, सियासी निज़ाम, इक़्तिसादी निज़ाम, अदालती निज़ाम, इंतज़ामी निज़ाम, इज्मा और इज्तिहाद का असूल व ज़वाबित। आपको ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप 2 या 3 कंटेंट को भी अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके लिए ये इंतहाई आसान हो जाएगा अगर आप मेरे दिए हुए प्लान पर अमल करने की कोशिश करें। और वो प्लान क्या है? वो प्लान है ये। देखो यार, अब ना आपने ये फैसला कर लिया कि अब आपने इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले स्ट्रेटजी तो आपने ये अपनानी है कि आपने इस सब्जेक्ट को 15 डेज़ के अंदर कवर करना है। 15 डेज़ के अंदर इसका सिलेबस आपने कवर कैसे करना है? मेरी स्ट्रेटजी या मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास, क्योंकि आपने 12 पेपर्स 1200 स्कोर के आपने पेपर्स देने हैं रिटन, तो आपको अपने ऑप्शनल और कंपल्सरी एक्सेप्ट ऐसे राइटिंग के और प्रेजेंट कंपोजिशन के बाकी पेपर्स को आपने 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। अब 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये होगा कि जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस का एक-एक कंटेंट बताया। इस कंटेंट को, जैसे एक कंटेंट है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिखे हुए खतूत, इसको आपको सर्च करोगे आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में मिल जाएंगे। उस ओरिजिनल टेक्स्ट से आप इसके नोट्स बनाओगे सिर्फ एक पेपर के, एक पेज के, जिसमें आपने जो सारी चीज़ें लिखनी है वो कीवर्ड्स में लिखनी है। इसके सोर्सेज क्या होंगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो खतूत लिखे, उस खतूत को तो आप ऑनलाइन सर्च कर लोगे, लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके पास सोर्स होना चाहिए, वो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है जी आपके जावेद अहमद गामदी के लेक्चर्स, या उनका इंस्टीट्यूशन जो अलमौरिद के नाम से है, उसकी वेबसाइट पे, उस पर आपको इन तमाम जो कंटेंट्स हैं सिलेबस के, उसके मतलब अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं कि वो कुछ ना आयात और अहादीस को बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल भी आयात और अहादीस को ज़बरदस्ती इसमें बीच में नहीं घुसेड़ना। ये CSS के इस्लामियात का पेपर है, जो कि तमाम तर खामियों के बावजूद इसका म्यार और इसकी नज़र बाकी इम्तहानात से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इसकी तैयारी करनी है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो आपको गामदी साहब के अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अलमौरिद की वेबसाइट से का लिंक है जो वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपसे शेयर भी कर दूंगा। और आयात और अहादीस की जहाँ तक बात है, तो आयात और अहादीस आप 10 कर लो, 15 कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी शुरू करने से पहले आप सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा कि 10 अहादीस, 10 या 15 और 10 या 15 कुरानी आयात जो बड़ी यूनिवर्सल किस्म की हैं और वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को एड्रेस कर रही हैं, वो आप याद कर लें, बजाय इसके कि आप हर टॉपिक के लिए अलग अलग हदीस या आयात को ढूंढते रहें और उसमें बहुत सारा वक्त आपका सर्फ हो जाएगा। इस पेपर के अंदर आपकी दानिशमंदी, आपका इंटेलेक्ट, आपकी रीजनिंग झलक जानी चाहिए, बजाय इसके कि जो रवायती तरीके से हम सवाल याद किया करते थे बचपन की क्लासेस में, वो काम आपने नहीं करना। और वो काम सिर्फ आप सीखोगे जिस वक्त आप अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे। बहुत से स्टूडेंट इस चक्कर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें नोट्स मिल जाएं और वो नोट्स हम तैयार कर लें। बड़ी बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो किताबें आजकल मिल रही हैं वो किताबें नहीं हैं बल्कि नोट्स ही हैं, और वो लोगों ने कंपाइल किए हुए, इधर से मटेरियल मिल गया, उधर से मटेरियल मिल गया, उसको इकट्ठा करके, और उसकी वजह से आपका जो एक्सपोजर है या आपकी रीडिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। आपको, मैं यकीन करें, आपके पास अगर 15 दिन है और 15 दिनों के अंदर आप इनमें से 7 टॉपिक भी कर लेते हैं तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। पेपर की कंपोजिशन जो आती है उस कंपोजिशन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं जी रवायती, और दूसरे क्वेश्चन आते हैं जो रवायती नहीं होते, नॉन कन्वेंशनल होते हैं, गैर रवायती होते हैं। रवायती क्वेश्चन ये होगा कि आपको वो पूछ सकते हैं कि इज्तिहाद और अजमा में क्या फ़र्क है, दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, वो उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं रवायती।
और जो गैर रवायती क्वेश्चन होंगे वो ये हो सकते हैं कि फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी लग गई, इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है, इस्लामोफोबिया क्या है, उसको हमें कैसे काउंटर करना चाहिए। वैसे इस्लामोफोबिया भी अब काफ़ी ट्रेडिशनल हो गया। सीएसएस के किसी भी पेपर के अंदर आपने हमेशा तैयार रहना है कि आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिल सकता है, बिल्कुल इख्तिफा नहीं करना। जिस वक्त आप इन टॉपिक्स को खुद से सर्च करोगे तो उस सर्च करने के दौरान आपको मज़ीद कुछ ना कुछ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और जो चीज़ एक दफ़ा आपने पढ़ी हो वो आपके ज़हन में कहीं न कहीं बैठ जाती है। जैसा कि ये अगरतिल्ला का आजकल एक किस्सा चल रहा है कि शेख हसीना वाजिद है जो वो अगरतिल्ला बॉर्डर पे उतरी। अब अगरतिल्ला साजिश केस पाकिस्तान अफेयर्स में बचपन की क्लासों में पक्का हिस्सा हुआ करता था। अब जिस वक़्त वो नाम रिपीट हुआ तो मेमोरी ने फ़ौरन फ्लैशबैक किया है। हालाँकि कभी भी मैंने उस टॉपिक को इंटेंशनली उस वक़्त रेडी करने की कोशिश नहीं की। इसलिए आप जिस वक़्त सर्च करोगे आपको कोई ना कोई निगाह किसी न किसी बात पे पड़ेगी, कोई लॉजिकल लगेगी, कोई इलॉजिकल लगेगी। तो बजाय आप अपने आप को एक हद तक अपने आप को लिमिटेड कर लें और एक ही चीज़ पढ़ें। एक दिन एक चीज़ कवर हो, एक दिन में एक टॉपिक क्लियर किया, 2 दिन में तीसरा टॉपिक क्लियर किया, 4 दिन में 4 टॉपिक क्लियर किया, आपको बेशुमार कंटेंट आपका जब क्लियर होता रहेगा, आपका जो है वो ज़हनी दबाव कम होता जाएगा। आपने जो नोट्स बनाने हैं वो कीवर्ड्स में बनाने हैं, और नोट्स आपके 30 से 35 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होंगे। इस बात को अपने पल्ले बाँध लें। इस बात को पल्ले बाँधने के लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस वक़्त आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठना है तो आपके पास है मेरे भाई 3 घंटे। 3 घंटों का मतलब होता है 180 मिनट। उसमें से आप अगर एमसीक्यूज़ को 20 मिनट में कर लेते हैं तो पीछे आपके पास 160 मिनट बचने हैं, और 160 मिनट के अंदर आपने 4 सवाल सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने मटेरियल इस तरह आपको पानी की तरह रटा हुआ हो और आपके ज़हन में हेडिंग्स बैठी हों कि आप फ़ौरन हेडिंग्स लिखें और उसके नीचे अपने जो है वो जवाब उसका लिखना शुरू कर दें। वो जवाब आपने यहाँ से सीखना है लिखना। वो लिखना तभी आएगा जिस वक़्त आपको सबसे पहले सब हेडिंग्स होंगी, फिर उसके नीचे आपको पॉइंट्स के अंदर चीज़ें होंगी। 15 दिन में आपके नोट्स तैयार हो जाएँगे। अब अगले 15 दिन आप अगले कंपल्सरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट पे चले जाएँगे। बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो की है वो कंसिस्टेंसी है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान नहीं है। आपने जिस वक़्त वो 15 सफ़ों का नोट्स तैयार कर लिए तो हर रोज़ रात को सोने से पहले उन नोट्सों को अज़बर करते जाना है। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएँगी और आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अलविदा।